नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हापुड़ जनपद में निजी कार्यक्रम के लिए अशोक कॉलोनी में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का स्वागत किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सन 47 से लगभग 60 वर्ष से भी अधिक सरकार में रही, लेकिन आज उन्हें दिखाने और गिनाने को समाज में कुछ नहीं है। वो केवल भ्रम की राजनीति की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीएम आवासीय योजना के तहत आवास दिए हैं, शौचालय, गैस कनेक्शन दिए हैं। हम साल में किसानों के खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों में गरीबों के कल्याण के लिए बनने वाली योजनाओं की लूट खसोट होती थी, उन पर लोग डाका डालते थे। आज योगी और मोदी की सरकार में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ उसका रहा है। एक भी धेले का भ्रष्टाचार नहीं है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है और ये सारे विषय हम लोगों ने गिनाए हैं। कांग्रेस के पास गिनाने को कुछ नहीं है। आगे उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी और क्या कुछ हमला किए कांग्रेस पर, आइए आपको सुनवाते हैं। स्वाभिमान संवाद आयोजित कर रही है 14 से 24 नवंबर। देखो, हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, संसदीय लोकतंत्र में सबको जनता के बीच में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सन 47 से लगभग 60 वर्ष से अधिक सरकार में रही है, लेकिन आज उन्हें दिखाने को और गिनाने को समाज में कुछ नहीं है। वो केवल भ्रम की राजनीतिक स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं, गैस के कनेक्शन दिए हैं। हम किसानों को हर साल में 6,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सरकार की जो नीति है, एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत हमारी सरकार में जितनी भी योजनाएं हैं सब डायरेक्ट ट्रांसफ़र धनराशि उनके खाते में लाभार्थियों के जा रही है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस की सरकारों में या सपा या बसपा की सरकारों में गरीबों के कल्याण के लिए बनने वाली योजनाओं की लूट खसोट हुई, उन पर लोग डाका डालते। आज योगी जी और मोदी जी की सरकार में लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ उसका मिल रहा है। एक भी धेले का भ्रष्टाचार नहीं। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है और ये सारे विषय हम लोगों ने गिनाए हैं। कांग्रेस के पास गिनाने को कुछ नहीं है। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं और कांग्रेस को कोई संज्ञान राहुल गांधी जी को लेता भी नहीं। एक सवाल मेरा ये है कि नई जिला कार्यकारिणी, नए जिलाध्यक्ष बने हैं, ये जो क्षेत्र की कमेटी और जिले की कमेटी है, इसकी पूरी जो कार्यकारिणी तब तक नहीं, कार्यकारिणी हमारा संगठन का काम पूरा है। संगठन का काम हमें उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना नहीं है। संगठन का जो कार्यकाल है, हमारे यहाँ संगठन की एक निश्चित समय अवधि के लिए संगठन चुना जाता है। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के त्यागपत्र देने के कारण मुझे ये काम मिला है, पार्टी ने दिया। तो मेरा कार्यकाल 2024 जून तक है, तो लोकसभा चुनाव तक हम लोगों का कार्यकाल है। जहाँ जहाँ आवश्यक हुआ है, लोगों को लंबा समय हो गया, कुछ काम करने की स्थिति में नहीं थे, कुछ लोगों के दायित्व बदले हैं, व्यक्ति वही हैं। और ये संगठन की हमारी एक खूबसूरती है कि हम बहुत सहजता के साथ लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करके संगठन के पुनर्गठन की, आंशिक पुनर्गठन की प्रक्रिया को हम लोगों ने पूरा किया है। छोटे माइनर परिवर्तन होंगे, हम लोगों ने उस पर होमवर्क कर लिया है, लेकिन बड़ा परिवर्तन कुछ नहीं होगा। हमारा संगठन बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार है और लगातार अपने कार्यक्रम के, अपने अभियानों के माध्यम से पूरी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के साथ हम लोग लगातार जनता के बीच में। लोकसभा के लिए क्या दिशा निर्देश है पदाधिकारी? हमारी सरकार ने काम जो किया है, तो बीजेपी का चुनाव लड़ने की जो पद्धति है, हमारा संगठन, और अगर हम सरकार में हैं, तो अगर हम सरकार में हैं केंद्र और राज्यों में, तो हम अपनी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में ले जाएंगे। अपनी सरकारों के काम का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 100% यानी कि 80 की 80 सीटें जीतेगी। निश्चित रूप से हमें विश्वास है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी सक्रियता है, हमारे लोगों का अलग अलग कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से जनता से संपर्क संवाद बना हुआ है,
ये सीजनल लोग हैं, जितने भी पार्टी के अन्य दलों के लोग हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, ये सीजनल लोग हैं। जब चुनाव आएगा तब इनकी गतिविधि प्रारंभ होगी। बीजेपी की सरकार, हमारी पार्टी सेवा, रचनात्मक काम, सेवा के काम के माध्यम से लगातार हम लोग जनता के दुख दर्द में खड़े हैं। अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और महात्मा गांधी जी की जैन जयंती तक हमारी पार्टी ने पूरा 15 दिन का सेवा पखवाड़ा मनाया, जिसमें हमने रक्तदान शिविर भी लगाए, हमने मेडिकल कैंप भी लगवाए, हमने आयुष्मान कार्ड भी वितरण करवाने का काम किया है और हमारे संगठनात्मक विषय हैं, लगातार हम जनता के बीच में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारा एक विचारधारा से जुड़ा संगठन है और बहुत बड़ी संख्या में हमारे विचारधारा से जुड़े लोग हमारी पार्टी को बड़ा राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करते हैं। हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है कि राज्य में और केंद्र में हमारी सरकार है। हमारा संगठन का अनुसूचित मोर्चा, जो अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों में काम करता है, आज पूरा पश्चिम क्षेत्र के उनका एक बड़ा सम्मेलन था, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें उपस्थित रहे हैं और हमारी सरकार ने उस समाज के लिए जो जो काम किए हैं उस पूरे रिपोर्ट कार्ड को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के सामने रखा। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, अंत्योदय के लिए समर्पित है और हमारी विचारधारा में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास कैसे हो, उस पर सरकार काम कर रही है। वो सारे विषय आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति समाज के भाइयों बहनों के बीच में रखे। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।